कहानी के पिछले भाग में अमृत कलश असुरों के हाथ लग चुका था। तब भगवान विष्णु ने एक मनमोहक मोहिनी का रूप धरकर असुरों को अपनी माया में फंसा लिया और उनसे अमृत का कलश वापस लेकर देवताओं और असुरों को अलग अलग पंक्तियों में बिठा दिया। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है पौराणिक पुराण में। मोहिनी ने अमृत का वितरण शुरू किया, पर उसकी चाल अब स्पष्ट होने लगी थी। वो अपने आकर्षक इशारों से असुरों का ध्यान भटकाती और अमृत केवल देवताओं की पंक्ति में परोसती जाती। एक एक करके सभी देवता अमृत पीकर अमर हो रहे थे। लेकिन उन असुरों की भीड़ में एक असुर बहुत चालाक था, स्वरभानु। उसने मोहिनी की चाल को समझ लिया। स्वरभानु ने चुपके से एक देवता का रूप धारण किया और देवताओं की पंक्ति में सूर्यदेव और चंद्रदेव के बीच जाकर बैठ गया। जब मोहिनी उसके पास पहुंची तो वो उसके धोखे को पहचान नहीं पाई और उन्होंने अमृत स्वरभानु को भी पिला दिया। लेकिन जैसे ही असुर ने अमृत का घूंट भरा, सूर्य और चंद्र ने उसकी असलियत पहचान ली। उन्होंने तुरंत विष्णु को इशारा किया। सच्चाई सामने आते ही मोहिनी का सुंदर रूप गायब हो गया और प्रकट हुए स्वयं भगवान विष्णु। और इससे पहले कि स्वरभानु कुछ समझ पाता, भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन क्योंकि असुर अमृत पी चुका था, उसका सिर और धड़ दोनों अमर हो गए। सिर वाला हिस्सा राहु कहलाया और धड़ वाला हिस्सा केतु। और यही राहु और केतु अपने इस धोखे का बदला लेने के लिए आज भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाते हैं। जब तक बाकी असुर इस धोखे को समझ पाते, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अमृत समाप्त हो चुका था और सभी देवता अमर हो चुके थे। मोहिनी का मोहपाश टूट चुका था और उसकी जगह ले ली थी प्रतिशोध की ज्वाला ने। असुरों ने उसी क्षण देवताओं पर एक भयंकर आक्रमण कर दिया। एक बार फिर देवों और असुरों के बीच महासंग्राम छिड़ गया। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदल चुकी थीं। ये वही डरे हुए देवता नहीं थे, ये अमृत पीकर अमर हो चुके महायोद्धा थे। देवताओं ने अपनी पूरी शक्ति के साथ असुरों का सामना किया। अमर देवताओं की शक्ति के आगे असुर टिक नहीं सके। उन्हें भारी पराजय का सामना करना पड़ा। इस तरह देवताओं ने एक बार फिर स्वर्ग पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। ऋषि दुर्वासा का श्राप निष्फल हो गया और तीनों लोकों में एक बार फिर धर्म और संतुलन की स्थापना हुई। समुद्र मंथन का महायज्ञ अपने अंतिम लक्ष्य तक पहुंच चुका था। शनिदेव की राहु को दी गई भविष्यवाणी आखिरकार सच हुई। समुद्र मंथन की इस महान कथा से आपने क्या सीखा? और अब जब देवता फिर से शक्तिशाली हो गए हैं, तो सृष्टि में कर्मफलदाता शनि के न्याय की क्या भूमिका होगी? अपनी राय हमें नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। पौराणिक पुराण चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।